आपने आवाज उठाई, आज आपके साथ बर्बरता हुई। सत्र में कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे, क्या कहेंगे? आपका उद्देश्य था कि पहले सड़कों पे तनाव हो और उसके बाद इसको न्याय प्रक्रिया में बांध दिया जाए। क्या लग रहा है ये यूजीसी जो कानून है, क्या सर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या नासूर बन चुका है? जो लगातार पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी समाज के साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, जो उनके साथ शोषण हो रहा है उच्च शिक्षा सदनों में, वहां पर उस पर लगाम कसी जाए और इसमें किसी भी सामाजिक समाज के प्रति न्याय अन्याय नहीं होने वाला है। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विधानसभा सत्र चल रहा था, उसी दौरान सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने मोर्चा खोल दिया यूजीसी कानून के समर्थन में। पूरे देश भर में देख रहे यूजीसी कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई है और उसी बीच में एक सवाल भी सोशल मीडिया पर खड़ा हो रहा है कि वो दल कहां पर हैं जो लगातार पिछड़ों की आवाज उठा रहे थे। पल्लवी पटेल जी ने पहल की है, अपना दल कमीरावादी से है। मैम, आपने प्रदर्शन किया, तस्वीरें काफी भयावह थी। जो आवाज उठाता है उसके साथ बर्बरता, पुलिस से काफी नोकझोंक हुई और आपके साथ भी काफी बड़ी बर्बरता हुई है। देखिए, प्रदर्शन करने निकले हैं तो बर्बरता करेंगे, उससे रुकने वाले कहाँ हैं। जी। मुख्य होता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम सरकार तक ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहते, हम सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि जिनके दम पे आप सरकार बना रहे हैं, अगर उनके समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है तो फिर उसको लागू क्यों नहीं होने दे रहे। क्योंकि ये तमाम कवायद जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप किसी भी समाज को देख के बात कर लीजिए, उनकी जो रणनीति है इन समाजों के लिए बिल्कुल क्लियर है, डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने अपने इस कदम के द्वारा इसको बिल्कुल सार्थक कर दिया। कैसे हुआ कि आपने पहले तो उसको बनाया और इतना लचर वो आपने रेगुलेशन बनाया जो खुद आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। आपका उद्देश्य था कि पहले सड़कों पे तनाव हो और उसके बाद इसको न्याय प्रक्रिया में बांध दिया जाए। जी। तो निश्चित रूप से अगर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने संज्ञान लिया, जिन लोगों ने 2 दिन महज संघर्ष किया सड़कों पर, आपने संज्ञान लेकर के इस पे बैन लगा दिया, तो अब आप संज्ञान लीजिए। रोज जो नए हर एक क्षेत्र में जो प्रदर्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इसका उद्देश्य था इस रेगुलेशन का कि समानता के भाव को बढ़ावा मिले। जो लगातार पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी समाज के साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, जो उनके साथ शोषण हो रहा है उच्च शिक्षा सदनों में, वहां पर उस पर लगाम कसी जाए। सिर्फ इतना ही उद्देश्य तो है। मैम, आप आवाज उठा रही हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सत्र के दौरान कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है इस पर। आपने आवाज उठाई, आज आपके साथ बर्बरता हुई। सत्र में कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे, क्या कहेंगे? विपक्ष को लेकर भी तमाम सवाल इसीलिए हो रहे हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको तो आप सिर्फ इस बार का नहीं, पिछले कई सत्रों का आप देख लें अगर, तो वहां पर सवाल उठते ही कहाँ। जनता के वाजिब मुद्दों के सवाल उठते ही नहीं है, और अगर उठाना चाहो तो तुरंत आपको बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो हमको ये लगा कि अगर हमारे एक बड़े समाज के लिए ये सवाल है और समता और समानता के लिए सवाल है, तो सबसे पहले सड़क पे उतर करके हमको सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है। क्या लग रहा है ये यूजीसी जो कानून है, क्या सर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए क्या नासूर बन चुका है? क्योंकि कुछ कर तो पा नहीं रही है, सिर्फ एक चिंगारी छोड़ करके बैकफुट पे हटना, इस तरीके की बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता ही सिद्धांत, एक ही नारे के साथ और एक ही संकल्प के साथ वो काम करती है। और उसमें अपना जो ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पहले लाया और फिर न्याय प्रक्रिया में फंसा दिया। उससे उन्होंने इस देश में जो अगड़ा और जो वंचित समाज है उसके बीच की खाई को पाटने की जिम्मेदारी उनके अंदर थी, और उस खाई को इस रेगुलेशन पे बैन लगते ही उन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया है। उनके लिए बहुत सार्थक है, क्योंकि वो तो चुनावी जो वोट की गुणागणित होती है उसमें लग गए हैं। मैम, आपके समर्थक दोनों समाज से हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर यूजीसी कानून अगर लागू होता है तो एक समाज विशेष को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। इसी को चिंगारी दी गई थी और उसका काफी बवाल हुआ था। उस विशेष समाज के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस इक्विटी रेगुलेशन 2026 को समझें। जी। इसमें कौन-सा ऐसा समाज अछूता रह गया? इसमें महिलाएँ शामिल हैं, इसमें दिव्यांग शामिल हैं, इसमें ओबीसी शामिल है, इसमें एससी-एसटी शामिल, सब तो शामिल हैं इसमें। और इसमें किसी भी सामाजिक समाज के प्रति न्याय अन्याय नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना है कि हम उस रोकथाम को और हर प्रकार का जो शोषण था और शोषक था,
उस पे लगाम कसनी है और उसको उसका विरोध होगा बस। हवा जो दी गई है वो ये दी गई कि सवर्ण समाज को काफी नुकसान पहुंचने वाला है, उसी की बात तो ये बवाल हुआ मैम। देखिए सरकार तो सीधी सीधे एक ही मुद्दे पे काम करती है जी कि चित भी अपना पट भी अपना, जी। तो उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब जो खाई बढ़ गई है उसको सरकार कैसे पाटेगी, इस पे जवाब जरूर सरकार को देना चाहिए। हम आगे मैम क्या करने वाले हैं, आप लोग कैसे मोर्चा, आज तो खोल दिया पूरे प्रदेश भर में, आप ही की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे सिर्फ एक नाम है पल्लवी पटेल जी, आगे क्या करने वाली है? देखिए ये मुद्दा और ये जो विषय है ये सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन से तो खत्म नहीं होने जी। वाला। जब तक लागू नहीं होगा तब तक निरंतर इस पे हमारी आवाज उठती रहेगी, प्रदर्शन हम होते रहे करते रहे। तो ये पल्लवी पटेल जी थी हमारे साथ, और यूजीसी का जो मुद्दा है वो काफी अहम मुद्दा इस समय बन चुका है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा था कि सवर्ण समाज के लिए काफी नुकसानदायक है, लेकिन इस पर भी पल्लवी पटेल जी ने अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ सदन के दौरान कहा जा रहा है कि विपक्ष पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा, या सरकार का पक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा, इस पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सदन पे तो बात तो नहीं हो रही, लेकिन जमीनी स्तर पर पल्लवी पटेल जी ने इस मुद्दे को उठा दिया है, और बीते समय भी तमाम बार जब मुद्दे उठाए उस समय भी पल्लवी पटेल जी की किस तरीके से घेराबंदी हुई, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको दिखाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।